हिंदी क्षितिज के अंतर्गत ऋतुराज कक्षा 10th। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। भरतपुर राजस्थान का प्रसिद्ध शहर है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद आपने सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह छप चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और एक अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। सोमदत्त परिमल का सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने काव्य को मुख्य धारा से हटके समाज के हाशिए के लोगों की चिंता को प्रकट किया है। हाशिए यानी जो समाज से अछूते रह गए हैं, जिन पर कवियों की निगाह नहीं गई है। ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय ऐसे ही हाशिए वाले लोगों को अपना विषय बनाया। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव, यथार्थ जो वास्तविकता है उसका परिलक्षण होता है, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाली समस्याओं को, जिससे सामाजिक शोषण और विडंबनाएं जो समाज में होती हैं, उन पर इन्होंने निगाह डाली और अपने काव्य का विषय बनाया। यही कारण है कि इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ऋतुराज ने जो पाठ लिखा है उसका नाम है कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के पारंपरिक आदर्श रूप में हटकर सीख दे रही है। प्रत्येक माँ बेटी को शिक्षा देती है और उसे योग्य बनाने का प्रयास करती है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं समाज के द्वारा, वे आदर्श के मुलम्मे से बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। नवबोधित बाल जिनका जीवन बढ़ रहा है, उन्हें आने वाले भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता और उन्हें एकदम से जवाबदारियां दे करके समाज उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाता है, विभिन्न प्रकार के सबक देता है जीवन को बढ़ने के लिए, और उन सबक से लड़ने के लिए हमें शक्ति होना चाहिए। समाज के प्रतिमानों से ऊपर उठ करके हमें अपने जीवन को विकसित करना चाहिए। माँ कहती है, लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी लड़की तो रहना, लेकिन लड़की जैसा भोला नहीं रहना। अपने अधिकारों को जानने की जिज्ञासा लोगों में होना चाहिए, क्योंकि जिन्हें अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है, समाज उनको पीस डालता है। इसलिए हमें अपने अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं, अधिकार पर भी मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। तो इसलिए कभी भी अन्याय को चुपचाप नहीं सहन करना चाहिए। अन्याय से लड़ने की सक्षमता हमें अपने में धारण करना चाहिए। लड़की जैसा नहीं दिखते रहो, लेकिन लड़की जैसे स्वभाव को मत रखो, ऐसा माँ बेटी को समझाती है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी है। इसी कारण उसकी अंतिम पूंजी कहलाती है, क्योंकि उसको विदा करके वो ऋण हो जाती है और ऐसा एहसास करती है कि उसके जीवन की पूंजी किसी दूसरे के हाथ में चली गई है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। एक माँ से उसका संतान यानी उसके कलेजे का टुकड़ा जब उससे अलग होता है
तो उसे अपार पीड़ा होती है उसे, और कोई नहीं जान सकता एक माँ के अलावा। तो इसलिए कह सकते हैं कि कविता कोरी भावुकता नहीं है, यह अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता की अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति जो कविवर ऋतुराज जी हैं, उन्होंने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। वो कहते हैं ऋतुराज जी, कितना प्रामाणिक था उसका सुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। यानी एक माँ जब कन्यादान करती है और अपनी लड़की के हाथ पीले करती है, यानी उसके शादी पर जो शादी बंधन के द्वारा उसे एक नया परिवार बसाने के लिए तैयार करती है, उस समय उसका कितना दुख होता है उसको कोई और नहीं जान सकता है। माँ ही उसको समझ सकती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, ऐसा लगता है कि माँ की समस्त पूंजी आज लूटी जा रही है या कहीं दूसरी जगह जा रही है, कोई उसे छीन रहा है बरबस। मेरी ममता का सागर है, ऐसा वो कहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। मतलब लड़कियों का जो जीवन या किसी व्यक्ति का भी जीवन जो युवावस्था की ओर बढ़ता है तो उसे पूर्ण जीवन का ज्ञान नहीं होता है। एक वैवाहिक बंधन के बाद एक नया जीवन संभालने की उसमें अद्भुत कला का ज्ञान धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है। तो इसलिए उसमें भूलापन तो रहता है, लेकिन जीवन के जो झंझट हैं, जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उनकी मार्मिकताओं को नहीं समझती, इसलिए उसे भूला सरल जीवन कहा है। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांछना नहीं होता था। सुख ये यानी वैवाहिक संबंधन होगा, हमारा परिवार होगा, हमारा घर होगा, ये सुख वांछना तो आता है। अच्छा घर होगा, अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन जो समाज में, समाज के जो सूक्ष्म परिवेश में जो आपसी झंझटें और झगड़े होते हैं और उनसे जो आपसी कलह, जो आपसी चर्चाएं होती हैं, उनसे जो दुख उत्पन्न होता है, उनको बाँचना नहीं आता था। क्योंकि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, बालिका थी और उसे जीवन के सरल अनुभवों का तो ज्ञान था, लेकिन जो समाज के अनुभवों को संघर्ष करके जीवन बढ़ता है और आदमी अपने को जीवन लायक बनाता है, उन अनुभवों का ज्ञान उस अवस्था में नहीं रहता है। इसे धुंधला प्रकाश यानी धुंधला सा उसके जीवन में आभास होता है। कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी लयबद्ध पंक्तियाँ यानी जीवन के सरस भावों को तो वो सहजता से समझ लेती है, लेकिन जो तर्क होते हैं जीवन के, उनको समझने में विशिष्ट परिस्थितियाँ जीवन के सामने आती हैं, और उनको जब सामने आती हैं तभी हम उनके सामने जूझकर उनके लड़ने काबिल बन पाते हैं। तभी बन पाते हैं जहाँ हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने अपनी बेटी को अंतिम शिक्षा में देते हुए कहा कि अपनी शकल के पीछे मत फिरना, यानी अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर आकृष्ट मत होना। सुंदरता कोई वस्तु नहीं है, गुण ही संसार की सबसे अच्छी वस्तु मानी जाती है। इसलिए अपने सुंदरता के पीछे ज़्यादा नहीं घूमना। आग रोटियाँ सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि सामाजिक परिस्थितियों से हार कर और अपने शरीर को आग के हवाले कर दो, ऐसा कभी नहीं। ये जीवन हमें ईश्वर की कृपाओं से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। उसे छोटे से आवेग में कभी खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मूल्यवान है। जीवन की एक एक सांस को बड़ी धैर्यता और संवेदना से जीना चाहिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बहुत सारे सुंदर, बस 10-10 जोड़ी, 15-15, बस इनके पीछे मत घूमना, क्योंकि ये भौतिक सुख हमें परेशान कर सकते हैं। इनसे हमें बचकर रहना है। ये मात्र भ्रम है। अच्छे अच्छे आभूषणों के चक्कर में अपनी जिंदगी को दुखित बना दो,
बहुत सारी भोग सामग्रियों के लिए अपनी जो इकोनॉमी है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था है, उसको कमज़ोर कर दो। ऐसा करने का प्रयास जीवन में मत करना। बंधन है स्त्री जीवन के, क्योंकि ये सारे वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के बंधन हैं और इनमें बंधने का प्रयास मत करना। अपनी पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ही अपने जीवन को बिताना, यानी जैसी इनकम हो वैसा खर्च करना, उसी के हिसाब से। इते पाँव पसारी है चेती लामी सोर, मतलब उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर की लंबाई है, यानी अपनी आवश्यकताओं और अपने जीवन की परिस्थितियों का आकलन करते हुए अपनी आवश्यकताएं बढ़ाओ। बंधन है स्त्री जीवन की, ये आभूषण सभी स्त्री जीवन के बंधन हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखना मत, दिखाई मत देना। यानी लड़की एक भोला स्वभाव, जीवन, संसार की समस्त मार्मिकताओं को लिए हुए एक सरल जीवन लड़की होता है। तो लड़की तो हो तुम, लेकिन वास्तव में अपनी जीवन शैली में लड़की के भोलेपन को मत अपनाना। जीवन में जो आपके अधिकार हैं, उन अधिकारों पर लड़ने में आपकी सक्षमता होना चाहिए। अन्याय को नहीं कभी सहन नहीं करना। अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए हमें अपने जीवन में अन्याय को कभी सहन नहीं करना। इस तरह से एक कन्यादान पाठ पूर्ण हो जाता है। जय हिंद।